अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मकान सर्वे शुरू हो चुका है, जनगणना शुरू हो चुका है, मगर आप लोगों को मकान सर्वे में 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने गलती किया तो आपके घर पर नोटिस आएगी। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार ने क्या कहा है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मकान सर्वे को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यही तो आप लोग जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि मकान सर्वे को आप लोगों को सीरियसली लेना है। अगर आपने मकान सर्वे को सीरियसली नहीं लिया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका मकान आपके हाथ से चला जाए। क्योंकि जब बिहार में भूमि सर्वे शुरू हुआ था 2024 में, उस वक्त भी बिहार सरकार ने यही कहा था कि भूमि माफिया को हटाना है, किसी भी बिहार वासियों को चिंता नहीं करना है। मगर जब बिहार भूमि सर्वे शुरू हुआ, लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। अभी भी केंद्र सरकार का यही कहना है कि मकान सर्वे से डरना नहीं है। अगर आप लोगों ने मकान सर्वे से नहीं डरे तो आपका भी मकान जो है सरकार के अधीन जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया गया है कि 3 गलती तो किसी भी हालत में नहीं करना है। अगर आपने 3 गलती कर दिया तो फर्स्ट बार जो है आपके घर पर नोटिस आएगी, और अगर आपने नोटिस के हिसाब से भी काम नहीं किया तो फिर आपका मकान आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मकान सर्वे का मतलब मकान तोड़ना नहीं होता है। यानी केंद्र सरकार का कहना है कि मकान सर्वे जो कराया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका मकान टूटेगा। मकान सर्वे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि सारा जो रिकॉर्ड है सरकार के अंडर चला जाए। आपके कागजात का रिकॉर्ड, आपके मकान का रिकॉर्ड, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड, आपके ख़ानदान का रिकॉर्ड जो है सरकार के पास चला जाए, ये कहना है केंद्र सरकार का। सरकारी ज़मीन पर रहने वाले लोग भी सही जानकारी दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की ज़मीन पर रहते हैं या फिर सरकार की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप लोगों को सही जानकारी भरना है। अगर आप लोग सरकार की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं तो आपको बताना होगा। अगर आपने छुपा लिया तो सरकार की नज़र में आप 24 घंटा हैं, आपको सरकार पकड़ लेगी और आने वाले वक्त में आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। आपका तो मकान जाएगा और साथ में जो है आपके साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ये कहना है केंद्र सरकार का। उसके बाद आगे देखिए, गलत जानकारी देने से आगे आप लोगों को बड़ी परेशानी होगी। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है दूसरे की ज़मीन पर मकान होने से ज़मीन आपकी नहीं होगी। यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आपने किसी और की ज़मीन को लिया है, मतलब ये कि धमका कर डरा कर आपने उसकी ज़मीन को ले लिया और लेने के बाद आपने उस ज़मीन पर घर बना लिया, तो वो ज़मीन आपकी नहीं है, वो घर आपका नहीं है। भले आपने करोड़ों रुपया जो है पैसा लगाया है मकान में, मगर फिर भी वो मकान आपका नहीं रहेगा। वो मकान उसी के पास चला जाएगा जिसकी ज़मीन होगी। उसके बाद आगे देखिए, असली ज़मीन मालिक भविष्य में कानूनी कार्रवाई जो है करेगा। यानी कि जिसकी ज़मीन है उसको पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे और आपसे घर भी ले ले और आपसे ज़मीन भी ले ले।
विवादित मकानों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं, ऐसी ज़मीन पर आपने घर बनाया है जो विवादित ज़मीन है, उस ज़मीन का भी सरकार रिकॉर्ड रखेगी। ये कहना है केंद्र सरकार का। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी सही जानकारी देनी होगी। यानी कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर आप जो है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपके घर पर सर्वे ज़रूर होगा। अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, तो आपका घर, आपका मकान, आपकी ज़मीन का सर्वे ज़रूर केंद्र सरकार कराएगी। भले हो सकता है कि 2 महीना लेट हो, 3 महीना लेट हो, मगर मकान सर्वे ज़रूर होगा। उसके बाद आगे देखिए, गलत जानकारी देने पर सरकारी योजना डायरेक्ट जो है बंद कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप लोग जो है गलत जानकारी देंगे तो जो भी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे कि राशन कार्ड के ज़रिए राशन मिल रहा है, पीएम आवास योजना का लाभ मिलता है, सीएम किसान कल्याण का लाभ मिलता है, पीएम किसान कल्याण का लाभ मिलता है, या फिर आपके बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं सारी की सारी बंद कर दी जाएगी। खुद को गलत तरीके से गरीब दिखाना नुकसानदायक है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप लोग खुद से गरीब जो है दिखाएंगे कि हम गरीब हैं, तो आप लोगों को ही दिक्कत होगी। क्योंकि ख़ास करके मिडिल क्लास के लोग फ़ौरन पलट जाते हैं। यानी कि जब पीएम आवास योजना का लाभ लेना हो या फिर जो है पीएम किसान का लाभ लेना हो, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, तो उस वक्त जो है पूरा गरीब बन जाते हैं। मगर जैसे ही रिश्ता जोड़ना हो या कोई रिलेशन के लोग आ गए तो उस वक्त अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं। सरकार का भी यही कहना है कि अगर आपने जानबूझकर कोई चीज़ को भी छुपाया, अपने आप को गरीब दिखाया, तो आपके साथ इन फ्यूचर में कार्रवाई की जाएगी और आपको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा सारा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि गांव से बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन सर्वे सुविधा उपयोग करें। खास करके सरकार का कहना है कि जो लोग दूसरे देश या फिर जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो वो लोग ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मकान सर्वे बिहार में चल रहा है, आपका घर बिहार में है मगर आप मुंबई में जाकर जो है शिफ्ट हो गए कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो आप लोगों को बिहार आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। सर्वे से बचने पर भविष्य में सरकारी काम रुक जाएगा। यानी कि अगर आप लोग सर्वे नहीं कराएंगे तो आप लोगों को आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत होगी और कोई भी आपका सरकारी काम नहीं होगा। वो बच्चों की पढ़ाई का मामला हो या फिर किसी और मामला हो, सारा मामला आपका ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। मकान तोड़ने की प्रक्रिया लंबी होती है, तुरंत कार्रवाई नहीं होती। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पहले आपको नोटिस मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी और के घर पे रह रहे हैं या फिर सरकारी ज़मीन पर आपने मकान बनाकर रह रहे हैं तो पहले आपको नोटिस दी जाएगी, पहले आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही आपके मकान को तोड़ा जाएगा। सर्वे का उद्देश्य लोगों की स्थिति और रहने की जानकारी जुटाना है। केंद्र सरकार ने यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है कि सर्वे का जो उद्देश्य है सिर्फ़ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोगों की स्थिति जानना, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और साथ में केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि जो भी उनकी जानकारी है उसे जुटाना है ताकि इन फ्यूचर उन्हीं को लाभ दिया जाए। सही जानकारी देना हर नागरिक के लिए जो है ज़रूरी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जितने भी भारत के सिटीज़न हैं सभी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है सही जानकारी दे। परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लिए जो है सही सर्वे जो है ज़रूरी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे मेरे आगे बढ़े इन फ्यूचर, बच्चे मेरे जो है हाईली एजुकेशन ले, तो आपको सही से सर्वे कराना होगा, कुछ भी नहीं छुपाना होगा। अगर छुपाएंगे तो आपके साथ जो है बड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ गलत जानकारी कानूनी समस्या होगी।
बार बार केंद्र सरकार का कहना है कि गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं देना है। सर्वे को लेकर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में सही जानकारी होना ज़रूरी है। नेम हो गया, फादर नेम है, या फिर जो है डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है आपके डॉक्यूमेंट में सही होना चाहिए। तो जितने भी भारतवासी हैं, आप लोगों को सही जानकारी देना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे तो आपके घर पे नोटिस आएगी, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।